जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी तो आप लोग प्लीज़ बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भयानक जंगल की आग लगी है। अभी हाल ही में एक राज्य ऐसा है जहां पर बहुत भयानक जंगल में आग लगी हुई है, तो आपको वो बताना है। आपके ऑप्शन है ए मेघालय, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश और डी त्रिपुरा। तो दोस्तों याद रखें कि मिजोरम राज्य में भयानक जंगल की आग लगी हुई है वर्तमान में। मिजोरम और इससे सटे इलाकों के लुंगलेई जिले में आग की सूचना प्रमुख रूप से मिली है। इस क्षेत्र के निवासियों के ट्वीट के अनुसार आग अब शहर के कई इलाकों में पहुंच गई है, जिससे पूरे शहर के वातावरण में धुएं और आग के साथ लोगों के बीच अराजकता और संकट पैदा हो गया है। दोस्तों नजर डालेंगे मिजोरम की तरफ, तो जैसे हम नक्शे पर देख सकते हैं, यह भारत के पूर्वांचल की 7 बहनों में से एक राज्य है जिसकी सीमाएं त्रिपुरा, असम और मणिपुर से लगती हैं, क्रमशः आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मिजोरम की राजधानी आइजोल है जिसकी स्थापना मिजोरम की राज्य के तौर पर 20 फरवरी 1987 को हुई थी और यह भारत का 23वां राज्य बना था 20 फरवरी 1987 को। दोस्तों मिजोरम के मुख्यमंत्री वर्तमान में जोरा मथंगा तथा यहाँ के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। यहाँ पर स्थित एक टाम झील है और एक बांतांग जलप्रपात है। आप दोनों के नाम बहुत अच्छे से याद रखें क्योंकि एग्जामिनर अब ऐसी ही चीज़ें पूछता है जिनको स्टूडेंट्स पॉइंट नहीं करते हैं और इग्नोर कर देते हैं। तो याद रखें, टाम झील मिजोरम में है और बांतांग जलप्रपात भी मिजोरम में है। मिजोरम में स्थित अगर हम राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क देखें तो फोंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, मोल्लैंड नेशनल पार्क, डंपा टाइगर रिजर्व और गैंगपुई वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों जहां पुई लगे आपको याद रखना है कि वहां मिजोरम आना है, क्योंकि फोंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क और गैंगपुई वन्यजीव अभ्यारण्य यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह दोनों मिजोरम में है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस राष्ट्र ने भारत के लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए कच्चे माल पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया है। आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रिटेन, बी US, सी फ्रांस और डी कनाडा। तो दोस्तों आपको बता दें, US ने हाल ही में भारत के लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए कच्चे माल पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया है। दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक मदद मांगे जाने के बाद ही अमेरिकी चैम्बर्स ने अमेरिकी मदद के बारे में अपना बयान जारी किया था। दोस्तों तो आपको यहाँ से एक और चीज़ याद रखनी है कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो आपको पता होना चाहिए एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। दोस्तों नजर डालेंगे USA मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरफ, तो दोस्तों अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। यहाँ की मुद्रा US डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। दोस्तों अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में विश्व बैंक तथा IMF का मुख्यालय स्थित है। साथ ही दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील अमेरिका में ही स्थित है। दोस्तों हम देखेंगे कि अमेरिका के उत्तर में कनाडा देश स्थित है। तो आपको बता दें कि कनाडा और अमेरिका की प्राकृतिक सीमा 49 डिग्री अक्षांश रेखा बनाता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में ही स्थापित किया गया था। साथ ही आप याद रखें दोस्तों कि अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। साथ ही न्यूयॉर्क में ही UNO का मुख्यालय है। इसके साथ आगे आपको और जानकारी बताएं दोस्तों, तो अमेरिका का शिकागो शहर विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है तथा अमेरिका का डेट्रॉइट विश्व में ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तथा इसे ऑटोमोबाइल हब ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का ऑटोमोबाइल हब किसे कहा जाता है, तो भारत का ऑटोमोबाइल हब पीथमपुर को कहा जाता है, जिसकी स्थिति अगर देखें हम तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है पीथमपुर, जिसे भारत का ऑटोमोबाइल हब साथ ही शुष्क बंदरगाह भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखें कि अमेरिका की सिलिकॉन वैली सिटी है जो यह IT सेक्टर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। साथ ही अगर भारत का आपसे सिलिकॉन वैली पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। दोस्तों उत्पादन के दृष्टिकोण से विश्व में अमेरिका मक्का व सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है तथा साथ ही अगर क्षेत्रफल में देखें या जनसंख्या में तो यह विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या में इससे बड़े पहले पर चीन तथा दूसरे पर भारत है और क्षेत्रफल में इससे
बड़े, पहले पर रूस और दूसरे पर कनाडा है। दोस्तों साथ ही याद रखें कि विश्व का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अटलांटा हवाई अड्डा अमेरिका में ही स्थित है। अगर आपसे भारत और अमेरिका की संयुक्त युद्ध अभ्यास पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त रूप से 4 सैन्य अभ्यास होते हैं। पहला वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास, दूसरा टाइगर ट्रम्प सैन्य अभ्यास, तीसरा मालाबार सैन्य अभ्यास में अमेरिका भी शामिल है, और चौथा युद्ध सैन्य अभ्यास जो कि अभी हाल ही में 8 फरवरी को राजस्थान में आयोजित किया गया था। तो आपको यह सब याद होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये पूरे पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, मिजोरम के जंगलों में यह विनाशकारी आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के जिन 2 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है वे हैं, आपको दोनों हेलीकॉप्टरों के नाम बताने हैं दोस्तों, जो कि मिजोरम के जंगलों की आग अभी आपको बताई उसको बुझाने के लिए लगे हुए हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए Mi-17 एंड V5, B Mi-26, C HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और D H-47 एंड चिनूक। तो दोस्तों याद रखें कि मिजोरम के जंगलों में विनाशकारी आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं और उनका नाम है Mi-17 एंड V5। दोस्तों Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया जो बॉम्बी बाल्टी से लैस हैं ताकि जंगल की आग को बुझाया जा सके। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, परित्यक्त बच्चों को पुनर्वास के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हरिहर नीति शुरू की है? आपके ऑप्शंस है ए बिहार, बी राजस्थान, सी हरियाणा और डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपको बता दें, परित्यक्त बच्चों को पुनर्वास के लिए हाल ही में हरियाणा राज्य ने हरिहर नीति शुरू की है। दोस्तों हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरिहर मतलब होमलेस अबैंडन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव हरियाणा पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद करना है, रटना है या दिमाग में छाप लेना है, यह है आपकी मर्जी, लेकिन आपको हर हाल में याद करना है। होमलेस अबैंडन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव हरियाणा पॉलिसी, हरिहर का फुल फॉर्म है। इस नीति के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के परित्यक्त बच्चे 25 वर्ष या विवाह तक शिक्षा, रोजगार और वित्तीय सहायता के लाभ के लिए पात्र होंगे। दोस्तों नजर डालेंगे हरियाणा की तरफ तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। दोस्तों हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। अगर हम हरियाणा की सीमा देखें जैसे कि नक्शे में देख सकते हैं तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से इसकी सीमाएं लगती हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 प्रमुख प्राचीन युद्ध क्षेत्र स्थित हैं हरियाणा में ही, जो आपको याद रखना है। तो कुरुक्षेत्र और पानीपत, यह दोनों प्राचीन युद्ध क्षेत्र हैं और कहाँ स्थित है? हरियाणा में। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कुरुक्षेत्र वही मैदान है जहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर अगर हम झीलें देखें दोस्तों हरियाणा में तो बसई वेटलैंड, बड़खल झील, सूरजकुंड यहाँ की प्रमुख 3 झीलें हैं, तथा यहाँ के अगर हम राष्ट्रीय उद्यान देखें तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान तथा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में प्रमुख हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 संस्थान स्थापित किए गए हैं हरियाणा में, वह आपको याद रखना है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो जो कि हरियाणा के हिसार में स्थापित किया गया है, तथा सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि हरियाणा के करनाल शहर में स्थापित किया गया है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है ए स्टेफानोस तिसिपास, बी राफेल नडाल, सी नोवाक जोकोविच और डी विलियम बोटास। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल ने स्टेफानोस तिसिपास को हराकर अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीत लिया है। यह नडाल का 87वां करियर खिताब और किले पर उनका 61वां खिताब है। यह दूसरा टूर्नामेंट है जहां नडाल ने 12 से अधिक खिताबों पर कब्जा किया है। 13 बार के रोलैंड गैरोस चैंपियन फेड एक्स एटीपी रैंकिंग में नंबर 2 पर रहे हैं। तो दोस्तों इनकी रैंकिंग भी याद रखना है, एटीपी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर रहे हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक द लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए अमिताभ बच्चन,
बी अनुरति रॉय, सी रस्किन बॉन्ड और डी अमिताभ घोष। तो दोस्तों याद रखें, हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक द लिविंग माउंटेन के लेखक अमिताभ घोष हैं। दोस्तों द लिविंग माउंटेन ज्ञानपीठ विजेता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष की एक नई कहानी है जो महामारी के दौरान लिखी गई थी। यह वर्तमान समय पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है। यह कहानी इंसानों ने प्रकृति को किस तरह से शोषण किया है, इसकी एक सतर्कता की कहानी एक पर्यावरणीय पतन की ओर ले जाती है। पुस्तक को हिंदी, ई बुक और ऑडियो बुक के रूप में भी एक साथ प्रकाशित किया जाएगा। तो यह आपके लिए अच्छे से याद रखना है कि पुस्तक को हिंदी में, ई बुक और ऑडियो बुक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा और इसका प्रकाशन 2022 में स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन पुस्तक के लेखक का नाम याद रखें। आपसे पूछा जाए द लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए अमिताभ घोष। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के कार्यकाल को कितने वर्षों तक के लिए सीमित कर दिया है। आपके ऑप्शंस है ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 15 वर्ष और डी 20 वर्ष। तो दोस्तों याद रखें, भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के कार्यकाल को 15 वर्षों तक के लिए सीमित कर दिया है। साथ ही यह सीमा पूर्णकालिक निदेशकों, होल टाइम डायरेक्टर्स पर भी लागू होगी। इसका अर्थ है कि अब कोई भी 15 साल से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकता। संशोधित निर्देश स्मॉल फाइनेंस बैंकों सहित सभी निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों पर भी लागू होंगी। दोस्तों नजर डालेंगे आरबीआई की तरफ, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है तथा इसके वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगर आपसे पहले गवर्नर पूछ लिए जाए आरबीआई के, तो आपको याद होना चाहिए कि सीडी देशमुख आरबीआई के पहले गवर्नर थे, जो कि पूछे जाने के चांसेज होते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट किस टीम ने जीता है। आपके ऑप्शन है ए स्पेन सिटी, बी मैनचेस्टर सिटी, सी फ्रांस सिटी और डी जेनेवा सिटी। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में आयोजित लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। मैनचेस्टर सिटी ने वेम्बली में टोटेनहम हॉटस्पर की ओर से किए निराशाजनक प्रदर्शन के साथ लगातार चौथी बार रिकॉर्ड लीग कप जीता है। 1980 की शुरुआत में लगातार 4 साल प्रतियोगिता जीतने के बाद सिटी की जीत ने लिवरपूल की उपलब्धि की बराबरी की है। तो दोस्तों लगातार 4 बार जीतने का रिकॉर्ड अभी तक लिवरपूल के पास था और अब मैनचेस्टर सिटी ने भी लगातार 4 बार लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा ये। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला है। आपके ऑप्शन है ए दिल्ली उच्च न्यायालय, बी मुंबई उच्च न्यायालय, सी कोलकाता उच्च न्यायालय और डी चेन्नई उच्च न्यायालय। तो दोस्तों याद रखें, न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल ने हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला है। भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल ने हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला है। पहली लाइन से दोस्तों एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता भी है और यह पॉलिटी का पॉइंट है। आपसे पूछा जाता है कि किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 223 के तहत नियुक्ति की जाती है। और नियुक्ति कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। दोस्तों वे न्यायमूर्ति श्री थोट्टाथिल भास्करन नायर राधाकृष्णन की जगह लेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो श्री थोट्टाथिल भास्करन नायर राधाकृष्णन पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो श्री राजेश बिंदल यहाँ के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने के लिए हाल ही में भारत के कौन से कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है। आपके ऑप्शंस है ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे और डी चौथे। तो दोस्तों याद रखें, अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने के लिए हाल ही में भारत के पहले कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है। दोस्तों अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने के लिए हाल ही में भारत के पहले कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा उपयोगकर्ता इन आंकड़ों को तत्काल देख सकें और वैज्ञानिक आयाम से उसका विश्लेषण कर सकें। दोस्तों आदित्य L1 सपोर्ट सेल AL1
SC आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसका नाम है क्योंकि के नाम से तैयार किया गया यह सर्विस सेंटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले कम्युनिटी सर्विस सेंटर का नाम क्या है, तो आदित्य L1 सपोर्ट सेल मतलब AL1SC के नाम से तैयार किया गया यह सर्विस सेंटर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्था आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस का संयुक्त प्रयास है। तो दोस्तों याद रखना कि इसरो और भारत सरकार दोनों ने इसके लिए मिलकर काम किया है और इसके इन दोनों की स्वायत्त संस्था का नाम क्या है, तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। दोस्तों इनका संयुक्त प्रयास है और इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना उत्तराखंड स्थित हल्द्वानी परिसर में की गई है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।